कि पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुरे उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं, वे पुरुष सिंह तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह है नाथ किम चीने, देखिए रब की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे हुवटे कहते काम। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे कि शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक में जे भट मानी, सबके सकति संबोधन पानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। कि सकें उठाई सरासुर मेरू, सोही हार गयाऊं कर फेरू। जहीं कौतिक शिव से लौटावा, सोते सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। हे महाराज, सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। कि सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँख दिखाए। राम देख बल निज धनु दीना, कर बहु विनय गवन वन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। कि राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपय भूप विलोकत जाके, जिमि गज हर किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी तुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। कि देव देखी तब बालक दो, अब नाक तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, अर्थात हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। कि सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन दैन छावर लागे। कही अनीति ते मुँह काना, धर्म विचार समय सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे, अर्थात उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर अर्थात उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना।
कि तब ओटी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन मत पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरह सब सादर दूत बुलाए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी।